आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज में जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल कर लिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। स्वात, मलकंड, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ज़लज़ला। लाहौर और गुजरांवाला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PDM खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके 2:03 पर महसूस किए गए। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के बाद शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद और मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। मिंगोरा स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,07,249 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों के रिहायशी माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का ऐलान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। 21 मुसाफिरों को फर्स्ट एड दी गई। 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बायस ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवेज़ हुकाम के मुताबिक पटरियों की हालत ख़राब होने के बायस ट्रेन पटरी से उतरी। जाए हादसा पर ट्रैक मुतादिद मकामात से टूटा हुआ पाया गया। तर्जुमान रेलवेज़ का कहना है कि मुसाफिरों को महकमा रेलवेज़ ने बसों में मंजिल की तरफ रवाना किया। मुसाफिरों को महकमा रेलवेज़ की जानिब से खाना भी फराहम किया गया। रावलपिंडी और लाहौर के लिए ट्रेनों के रूट को आर्जी तौर पर तब्दील कर दिया गया। FBR में ग्रेड 20 से 22 तक के 20 अफसरान का तबादला। नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले अफसरान का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। ग्रेड 17 और 18 के इनलैंड रेवेन्यू के मजीद 232 अफसरान का तबादला भी कर दिया गया। अफसरान का ताल्लुक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, सखर, रावलपिंडी से है। कोयटा, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद से भी अफसरान के तबादले। FBR के मुताबिक तबादलों और तकरीरों का मकसद बेहतर क़यादत, निगरानी और फील्ड की सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना है। I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। मेदवेदेव ने कहा था कि हर नया अमरीकी अल्टीमेटम एक खतरा है और जंग की तरफ एक कदम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी, उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बयानिए की जंग में हराया। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडे का शिकार रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ से दुनिया को आगाह किया, अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। कराची में PFUJ की तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं।
सीनियर वकील शमसुल इस्लाम कत्ल केस पर तहकीकाती कमेटी कायम। SSP किमाड़ी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी हमलावर की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलवाने तक केस पर काम करेगी। DIG जनूबी ने तहकीकाती कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा कराची के दरख्शां थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दिफात शामिल। मुकदमे में 7 अफराद नामजद किए गए। सरकार चीनी के सरकारी रेट नाफिज करने में नाकाम। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में चीनी सरकारी कीमत 173 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब नहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपये तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपये तक है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो है। दूसरी जानिब 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों के नाम ECL पर थे। दोनों पर चीनी बहरान और किल्लत की वजह बनने का इल्ज़ाम है। लाहौर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। उधर बैरून मुल्क से 1 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए 4 कंपनीज ने बोली जमा करा दी। कंपनीज के हिसाब से पाकिस्तान में चीनी की कम से कम फ़ी किलो कीमत 227 रुपये तक होगी। हुकूमत बलूचिस्तान में अमन व अमान की बहाली से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी वफ़द की पेश करदा तजावीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म से मामले पर कमेटी बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना ज़ना की यकीन दहानी पर जमात इस्लामी ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना ख़त्म कर दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा, उम्मीद है हुकूमत जो कमेटी बनाने जा रही है वो बलूचिस्तान के मसाइल हल करेगी। बहावलनगर में कच्चे के हमले में शहीद 2 कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DPO, पुलिस इंतजामिया और सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। शहीद पुलिस जवानों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद इरफान को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहीम यार खान की पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 15 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। 5 या 5 से जायद अफराद के इज्तिमा, धरनों और रैलियों पर भी पाबंदी। मर्दों के नकाब करने, मुंह ढांपने पर भी पाबंदी। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर भी पाबंदी आयद। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज। तजारती मराकज़ और मार्केट्स में जाने पर भी पाबंदी होगी। जुमे की शाम 7 बजे नाफिज होने वाला कर्फ्यू पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में भी आज कर्फ्यू नाफिज है। कर्फ्यू का इत्तलाक सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा। तारीख में पहली बार मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही अजहर महमूद को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने अजहर महमूद समेत 24 लोअर रैंक्स के जवानों को आला एजाज़ात से नवाजने की मंजूरी दे दी। इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। अपने शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार किया है। मगरबी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल मुत्तहदा अरब अमारात से अपने ज़्यादातर सिफारती अमले को वापस बुला रहा है। ये अहकामात इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से खलीजी मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफरी इंतबा को मजीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए। पाकिस्तान का रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूक्रेन रूस तनाज़े पर सिक्योरिटी काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात ठोस पेशरफ्त में तब्दील होने चाहिए। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों की हिमायत करेगा। IG बलूचिस्तान पुलिस मौज़म जानसारी का कहना है कि बलूचिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस और जवानों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। कोयटा के ATF ट्रेनिंग स्कूल में 18वें बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कोर्स में लोअर कोर्स के 200 जवानों समेत 361 अहलकार पास आउट हुए। समंदर के जेटी का पानी का विजिट किया, वहाँ से सैंपल लिए गए जो बाद में हमने लेबोरेटरी भेज दिए।
लेबोरेटरी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है। इसी वजह से इसका पानी भी गुलाबी हो गया और ये बदबू भी इसी माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही हुए हैं। गडानी जेटी का समंदरी पानी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद, माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। और जिला राजनपुर का सेहत अफजा मकाम माड़ी सयाहों की तवज्जो का मरकज। सतह समंदर से 5000 फीट बुलंदी पर वाक़ माड़ी का रास्ता खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से भरा हुआ है। इसका मौसम गर्मियों में ठंडा और खुशगवार होता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सड़क की असर-ए-नौ तामीर, मीठे पानी की फराहमी और पार्क के क़याम से सयाह खुश।